Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope you all are fine. I am your Saqib sir and I welcome you all on this incredible platform of Future X Learning. तो आज हम लेके आए हैं आपके केमिस्ट्री का अनदर चैप्टर। कल हमने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको कराया था। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करने जा रहे हैं, यानी जो पहला चैप्टर आपके 10th केमिस्ट्री में है। तो हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। हाँ, व्हाट आर द टॉपिक्स जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। हाँ, क्या क्या सब टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। वन इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को डिस्कस करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग द इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और हमें यहाँ पे डिस्कस करना है करोजन एंड रेंसिडिटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द फिजिकल चेंज, ठीक है। क्या होती है फिजिकल चेंज? व्हाट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। A physical change is a change in which only the physical properties like color, state or shape changes, but no new substance is formed. तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा फिजिकल चेंज वो चेंज होती है या वो प्रोसेस होती है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। यानी फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में किस में चेंज आता है? हाँ, चेंज किस में आएगा? चेंज इन कलर में, स्टेट में और शेप में चेंज आती है इन केस ऑफ द फिजिकल चेंज। अब एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंज, ठीक है। हाँ, फिजिकल चेंज में चेंज आएगा कलर में, स्टेट में, शेप में और, ठीक है, चेंज आती है। अब यहाँ पे फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहली जो एग्जाम्पल है दैट इज द मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए फिजिकल चेंज। कैसे एक मेल्टिंग ऑफ आइस जो है इज फिजिकल चेंज, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस का पिघलना। हाँ देखिए, हाँ, आइस का पिघलना यानी आइस का पिघलना। आइस क्या होता है? अरे आइस तो वाटर ही होता है ना, वाटर इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका मेल्ट होना, हाँ ठीक है, वाटर का मेल्ट होना यानी मेल्ट होने को क्या, ठीक है, यानी वाटर इन द लिक्विड फॉर्म। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? ये जो वाटर इन सॉलिड फॉर्म है ये कन्वर्ट होता है वाटर इन लिक्विड फॉर्म। दिस इज द मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वाटर है ना, कंपोजिशन, यहाँ भी वाटर है ना, कंपोजिशन सेम है, यहाँ भी वाटर है और यहाँ भी वाटर है, बट चेंज किस में आया? हाँ, यहाँ सॉलिड है, वाटर यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में है और यहाँ वाटर लिक्विड की फॉर्म में। यहाँ पे चेंज आया इन द फिजिकल स्टेट, ठीक है। कंपोजिशन में कोई भी सब्सटेंस नया यहाँ पे नहीं बना। ऐसे है इवापोरेशन ऑफ वाटर। हाँ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर का चेंज होना वाटर वेपर्स में से, ठीक है। हाँ, यानी वाटर का चेंज होना इनटू द वाटर वेपर्स, ठीक है। यानी वाटर का, यानी वाटर इन द लिक्विड फॉर्म का चेंज होना इनटू द वाटर इन द gaseous form, यानी दिस इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। यानी वाटर का चेंज होना फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, कंपोजिशन तो सेम है, वाटर ही है, नया कोई सब्सटेंस यहाँ नहीं बना, बस चेंज किस में आई? फिजिकल स्टेट यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ वाटर था इन द लिक्विड फॉर्म, यहाँ वाटर इन द गैस फॉर्म। उसके बाद है ब्रेकिंग ऑफ गिलास, ठीक है। मेरे हाथ में गिलास है, ये नीचे गिर गया, गिलास टूटेगा, यानी गिलास की शेप जो है चेंज हुई और नया गिलास नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी गिलास गिरा, गिलास तो गिलास ही है, कंपोजिशन तो सेम है, और उसकी शेप चेंज हुई। जब मेरे हाथ में था तो सुंदर सा गिलास था, बट जब टूटा उसकी शेप ही चेंज हुई। सो दिस इज द फिजिकल चेंज। अब इसके बाद, हाँ, नेक्स्ट दैट इज अ केमिकल चेंज। क्या होती है केमिकल चेंज? केमिकल चेंज वो चेंज होती है या केमिकल चेंज वो प्रोसेस होती है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। एग्जांपल क्या आएगी? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। यानी मैग्नीशियम का जलना, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, दो सब्सटेंस मिले और क्या नया सब्सटेंस बना, यहाँ पे नया सब्सटेंस बना। सो दिस इज द केमिकल चेंज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हाँ, पहले हम आएंगे केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। हाँ, तो हाँ,
पहले हम आएंगे केमिकल रिएक्शन पे, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या होती है केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो जरा देखिए, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस हाँ आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। हाँ, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, अगर मैं, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं, केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगा काम, जिसमें केमिकल चेंज होगी, ठीक है। जहां पे भी हमें, यानी जहां पे भी हमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगी, हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाँ, ये हम दूसरी डिफिनेशन क्या कहेंगे, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर, हाँ, केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो है कंबाइन होंगे, हाँ, एंड आर कन्वर्ट इनटू द न्यू सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और वो नया सब्सटेंस बनाएंगे टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या है 2 टाइम्स H2 यानी H2 और O2, ठीक है, ये है दो सब्सटेंस, ये यहाँ पे मिले और एक नया सब्सटेंस बनाया, दैट इज द वाटर। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब हाँ, जो सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और हाँ, जो रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से बनता है, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट, यही लिखा है रिएक्टेंट, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट बना दैट इज द वाटर। अब इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे हम थोड़ा ऑर्डर इसका चेंज हुआ है, ठीक है, पहले इस स्लाइड को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले हम स्लाइड को रीअरेंज करेंगे, ये केमिकल चेंज के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। अब आएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पे, अब आएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानी जाती है, पहला जो है दैट इज द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। एग्जांपल क्या आएगी, यानी सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, आर कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, बाय द चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिलीजेस हीट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने अभी कहा जब ही मैग्नीशियम, ठीक है, बर्न होता है, यानी जो कोई भी चीज बर्न होता है वो होता है बर्न इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जब ही मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हुआ, ठीक है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहां से जो है हीट जो है बाहर निकलती है, ठीक है। तो दूसरा दैट इज अ चेंज इन कलर, हाँ, कुछ केमिकल रिएक्शन यानी सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। हाँ, एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कॉपर जब ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये इसके ऑक्साइड्स इसका बनाएगा, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड यहाँ बनाएगा। देखो होगा क्या, एग्जांपल जब ही कॉपर रिएक्ट करेगा एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर चेंज होता है इनटू द ब्लैक, यानी जो हमें ये कॉपर ऑक्साइड, जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला, इसका कलर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लैक, ठीक है, समझ गए। इसके बाद है गैस इवोल्यूशन, ठीक है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस जो है निकलता है, फुर 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 करके गैस निकलता है, यानी सम केमिकल रिएक्शन जो है वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय द इवोल्यूशन ऑफ द गैस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, गैस बाहर निकलता है। यानी एग्जांपल क्या है, जब ही जिंक, ठीक है, जब ही जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, हमने कल भी यहाँ पे देखा था, जब ही मेटल, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सॉल्ट, और H2 गैस बाहर निकलता है। कल भी हमने ये एग्जांपल देखी थी, ठीक है, ये जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और यहां से H2 गैस बाहर निकल के आता है, यहां से हुआ इवोल्यूशन ऑफ द गैस, ठीक है। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हाँ, ठीक है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट ये सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो है हमने यहाँ पे लिखा है इट्स इनसॉल्युबल, सॉरी, हाँ, प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी जो सोल्यूशन में घुलता नहीं है, ये सोल्यूशन के एकदम नीचे बॉटम में रहता है, यानी सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल की
यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम यहाँ पे देखेंगे लेड नाइट्रेट जब ही, ठीक है, कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लेड आयोडाइड, ठीक है। और ये जो लेड आयोडाइड है ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमारा बनता है, यानी जो होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। मैंने अभी भी कहा जो प्रेसिपिटेट है ये नीचे रहता है, ये घुल नहीं जाता है, यानी ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और हाँ, सॉलिड जो है हाँ ये तो पता ही है, सॉलिड, अगर सॉलिड यहाँ पे बना, सॉलिड का मतलब ये पानी में, यहाँ किसी भी सोल्यूशन में नीचे रहेगा, दैट इज द प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब आया समझ में। उसके बाद है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट, ठीक है। हाँ, एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन गैस जब भी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, अभी भी हमने ये रिएक्शन देखी, व्हेन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, क्या बनाता है, वाटर यहाँ पे बनाता है। यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, और जो वाटर है दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म। आया समझ। मूविंग फॉरवर्ड, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हाँ, अब सैंपल हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। यानी अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टेक पार्ट कर रहा है, ऑक्सीजन हिस्सा ले रहा है केमिकल रिएक्शन में, अगर हम अब इसका सिंबल लिखेंगे यानी O2, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हाँ, यूजिंग फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम जब भी हम फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेस ऑफ सिंबल्स, हाँ, जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी अभी हमने देखा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, अब हाँ यहाँ पे देखिए केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, जब भी हम, ठीक है, वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखेंगे, और जब भी हम यही केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखते हैं, हाँ, जब भी हम केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स लिखेंगे उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। और जब भी हम केमिकल इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखेंगे तो क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन। यानी मैग्नीशियम, हाँ, सिंबॉलिक फॉर्म में है, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब हमने देखना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। बैलेंस एज द नेम इंडिकेट्स, सबसे पहले, हाँ, ठीक है, हम देखेंगे बैलेंस और अनबैलेंस हम किस बेस पे, ठीक है, कहते हैं, हम किस बेस पे बैलेंस, ये हम कहेंगे ये जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हाँ, बैलेंस और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हमने अभी देखा एक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक साइड से रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हाँ, जितने हमें नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में होने, ठीक है, होंगे, उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखाऊंगा, ठीक है। जितने एटम्स मैग्नीशियम के, हाँ, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही एटम जो मैग्नीशियम के हैं प्रोडक्ट साइड में है। अभी मैं बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको यहां ये समझाऊंगा, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जब ही बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जितने एक एटम्स के, जितने एक एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही इस एलिमेंट के एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। यानी जितने एटम्स मैग्नीशियम के यहाँ है, जितने एटम्स मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही एटम्स, ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम के प्रोडक्ट साइड में है। यानी दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स। यानी यहाँ पे भी मैग्नीशियम के दो एटम्स, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के दो एटम्स, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो है, यहाँ भी ऑक्सीजन दो है, ठीक है। हाँ, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब
ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये करता है ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है, जितना मास एक एटम का रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास एक एटम का प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर एटम्स बराबर है, अगर एटम्स रिएक्टेंट साइड में बराबर है और एटम्स प्रोडक्ट साइड में बराबर है, इसका मतलब उनका मास भी सेम होगा ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। हाँ, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इसका अपोजिट। ठीक है, यानी जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, और ये जो है ओबे नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, इट डज नॉट ओबे, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। अब हमने कहा बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट के होंगे उतने ही एटम्स, ठीक है, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, यानी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में भी उतने ही चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होने चाहिए। ठीक है, अब हमें, ठीक है, देखना है कि कैसे करते हैं बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है हमें, ठीक है, आयरन की एग्जांपल दी गई। आयरन जब भी वाटर के साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ पे देखना है कि इस इक्वेशन को हमें, ठीक है, बैलेंस करना है। देखिए हम कैसे बैलेंस करेंगे, आसान तरीके से बैलेंस करेंगे, जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो हम क्या काम करेंगे, हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम देखिए एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वन इज Fe इज आयरन, सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन, और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इस एलिमेंट के कितने एटम्स है, राइट हैंड साइड में इस एलिमेंट के कितने एटम्स है। अब हम देखेंगे इस एलिमेंट के, जो हमने एलिमेंट लिखे, ठीक है, हमें इनके एटम्स बराबर करने हैं, यानी जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर करना है हमें एटम्स को, उसी को हम बैलेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे आयरन के कितने एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे भी नंबर ऑफ एटम्स of an element in the left hand side, number of atoms of an element in the product side। देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आयरन का एक ही एटम है हमें, ठीक है, यहां आयरन का एक ही एटम है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, ठीक है, आयरन के कितने एटम्स है, 3, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4। ठीक है, यहां 1 है, यहां 3, यहां 2, यहां 2, यहां 1, यहां 4, यहां तो बराबर है। हाइड्रोजन के इस साइड से भी बराबर है, इस साइड से भी बराबर है, बट बराबर यहां पे जो आयरन है, यहां हमें आयरन के 1 ही एटम है, यहां हमें आयरन के 3 एटम्स है। अब बैलेंस करना है, अगर राइट हैंड साइड में आयरन 3 एटम्स है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आयरन के हमें 3 एटम चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इनटू 3। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। यहां पे हम रिएक्शन साइड में लिखते हैं आयरन प्लस H2O, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ेंगे इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर फिर। ठीक है, Fe3O4 और यहाँ पे क्या है, प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया काम, लेफ्ट हैंड साइड में हमें आयरन हमें के 3 एटम्स ऐड किए, यानी हमने इस आयरन को यहाँ पे एक ही आयरन एटम था, हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, और यहाँ पे हमें क्या करना है काम, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 एटम्स है आयरन के, यहाँ भी 3 है, बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन जो है 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, हाइड्रोजन भी हुए बैलेंस। बट अब हमें बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन, यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 के साथ इंटू 4। जब भी हम क्या क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, हमने देखा अभी। ठीक है, तो देखिए
आयरन, ठीक है, हमने आयरन को यहाँ पे बैलेंस किया, यहाँ पे आयरन के 3 थे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हमने 3 बनाए, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे हमने, ठीक है, 2 रखे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इसके 4 है और ऑक्सीजन के हमें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 चाहिए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है ना ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, बट इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितने बन गए, 8, 4 × 2 8। जब ये 8 बन गए तो हमें अगर यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये 8 बने, यानी इंटू हुआ 4 के साथ, अब हमें राइट हैंड साइड से भी क्या हाइड्रोजन 8 चाहिए, हाइड्रोजन 8 चाहिए। यहाँ क्या है, 2 ही है ना, और हम क्या काम करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 8 आएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 8 आए यहाँ पे भी, यानी यहाँ 3, यहाँ भी 3, ये यहाँ 8 8 4 4। अब ये है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जितने एटम्स के जितने एक एलिमेंट के एटम्स यहाँ थे उतने यहाँ पे भी आए, हाँ बराबर एटम्स 3 3 8 8 4 4। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, और एक बैलेंस यहाँ पे क्या हमें दी गई है, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन को हम डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर सकते, अब हमें वर्ड इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, हाँ सेम वही फंडा यूज करेंगे। हाँ अब थोड़ा तेज हम जाएंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम इज नॉट टू मच, टाइम कम है। देखिए, हाँ एलिमेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो देखिए, हाँ कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन, ठीक है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन भी है यहाँ से 2, हाँ यहाँ राइट हैंड साइड में, हाँ हाइड्रोजन भी है 1, क्लोरीन भी है 1, ठीक है। अब यहाँ अगर 2 एटम्स है इसके, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, जाहिर सी बात है जो क्लोरीन है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। तो हुई बैलेंस, यहाँ 2 2 2 2, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये PYQ है, जे के बॉक्स में ये इक्वेशन पहुंची गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वर्ड इक्वेशन दी गई है, हमें पहले वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, हाँ प्लस, हाँ उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, क्या देगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या देगा, ये बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट देगा और क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ ये है हमें क्या, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करना है, ठीक है, ध्यान रखो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, एलिमेंट, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। एलिमेंट कौन कौन सा है, बेरियम है, क्लोरीन है, ठीक है, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बेरियम हमारे पास एलिमेंट है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेरियम के कितने एटम्स है। देखिए बेरियम के यहाँ कितने एटम्स, 1 है, सो 1, ठीक है। हाँ अगर हम राइट हैंड साइड में देखिए बेरियम कितने हैं, 1, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितने हैं क्लोरीन, 3, हाँ एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे, 2, एल्यूमिनियम है ना 2, और यहाँ कितने एल्यूमिनियम, 1 ही है, ठीक है। हाँ यहाँ सल्फर कितने यहाँ पे, यहाँ 1 नहीं लिखना, सल्फर 3 है,
सल्फर 3 है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर 3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितने हैं सल्फर 1, हाँ। ऑक्सीजन की बात करें कितने ऑक्सीजन है 12, है ना 12 और 4 3 और 12, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 4, हाँ। तो देखिए बेरियम 1 है, 1 बैलेंस्ड है, 2 3 यहाँ से 2 1, हाँ 3 1 और यहाँ से 12 है, यहाँ से 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पे बराबर एटम्स है, बेरियम के बराबर है, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, ये स्किप करेंगे, नीचे आएंगे। हाँ एल्यूमिनियम में क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, हम बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम को। अगर एल्यूमिनियम के यहाँ से 2 एटम्स है, यहाँ से भी 2 होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। हाँ, ऑन द राइट हैंड साइड वी विल मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम विद 2, ठीक है। और एल्यूमिनियम को 2 मल्टीप्लाई करने से क्लोरीन कितने बन जाते हैं, क्लोरीन की वजह 2 into 3 6, 2 into 3 6, यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड से हमें क्लोरीन 3 थे, बट कितने बन गए 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 बने। अगर हमें क्लोरीन राइट हैंड साइड से 6 है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 6 होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 2 6। और हमने क्या काम किया, इस क्लोरीन को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, यानी ये क्या बने 6। हाँ 3 को यहाँ 3 मल्टीप्लाई करने से, ध्यान रखना, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ कितने बेरियम बन गए, 3 बेरियम बन गए ना। यहाँ कितने बेरियम बन गए 3, यानी बेरियम को भी मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ। अगर यहाँ बेरियम 3 बने, यहाँ पे भी बेरियम 3 होने चाहिए, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ। अगर यहाँ बेरियम 3 बने, यहाँ पे भी 3 होने चाहिए बेरियम, बट अगर यहाँ पे बेरियम 3 बने, बेरियम जब ही हमने इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, हाँ सल्फर भी राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड कितने बन गए 3, ठीक है। सल्फर भी राइट हैंड साइड से खुद ब खुद 3 बन गए, यानी इसको हुआ मल्टीप्लाई 3 के साथ। और हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 into 4 कितने बन गए 12, यानी ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 और ये भी बन गए 12। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। बराबर एटम्स, यहां से 3 3 6 6 2 2 3 3 12 12, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ अब हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और पहली केमिकल रिएक्शन जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, ठीक है, मिलना। हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है, कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर 2 or more रिएक्शंस कंबाइन, 2 or more रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, ठीक है, क्या बनाया वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो क्या बनाया, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एकदम उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते थे रिएक्टेंट्स तो बनाते थे प्रोडक्ट, बट यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंस। वहां पे 2 या 2 से ज्यादा मिलके बना रहे थे एक प्रोडक्ट, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, डिकम्पोज होगा, टूटेगा इनटू द 2 or more सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पे है, हाँ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर यहाँ पे होती है बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी वाटर डिकम्पोज होगा, वाटर विल डिकम्पोज इनटू द H2 O2। हाँ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे हमें डिकम्पोजिशन किसकी दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो डिकम्पोज होता है ऑन हीटिंग, ठीक है, ये डिकम्पोज होता है बाय मींस ऑफ हीटिंग, ठीक है। और जब भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आया समझ, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मूविंग फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया, ठीक है। ए मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, या ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये हमने कल ही पढ़ा। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जांपल क्या है, ठीक है,
हाँ, हमने कल देखा कौन ज्यादा रिएक्ट होता है, ठीक है, कल का लेक्चर देखना इसके लिए, ठीक है। हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां डिटेल में पढ़ाया, वहां पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई, कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है, कौन सा मीडियम रिएक्टिव होता है, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब भी कंबाइन होते रिएक्ट होते ये जिंक सल्फेट और कॉपर देते हैं, यानी जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल होता है देन द कॉपर, ये इस कॉपर को लात मार मार के भगा देता है, ठीक है। और यहाँ पे इस कंपाउंड में जहां पे कॉपर था इसको डिस्प्लेस किया और अपनी जगह इस कंपाउंड में ली, ठीक है। हाँ, उसके बाद आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, इसको लात मारेगा भगाएगा और यहाँ क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में एक दूसरे को लात नहीं मारते, ठीक है, वो सिर्फ जगह को एक्सचेंज करते, ठीक है, एक एटम, ठीक है, यहाँ दो एटम्स जो है एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करते, अगर ये एटम यहाँ था ये यहाँ था, ये एक कंपाउंड में था ये दूसरे कंपाउंड में था, ये जगह चेंज करते हैं, बस डिस्प्लेस नहीं करते, लात नहीं मारते दूसरे को, भागा अब भाग यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक एटम जो है, दो एटम जो है, ठीक है, दो एटम जो है एक दूसरे की जगह लेते है, ठीक है। A double displacement reaction is a chemical reaction where two compounds exchange ions to form two new compound। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाँ यहाँ पे क्या है, ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब भी कंबाइन होते हैं, ठीक है, सोडियम बेरियम की जगह लेता है और बेरियम सोडियम की जगह लेता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बना बेरियम सल्फेट और यहाँ से NaCl निकलता है। इसी तरह यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब भी कंबाइन होते हैं, यहाँ क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सिल्वर जो है सोडियम की जगह लेगा, ठीक है, और सोडियम जो है ये सिल्वर की जगह लेता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, एंडो मतलब जो है एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब, वो थर्म का मतलब क्या होता है, हीट यानी एनर्जी, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी यानी यूजुअली हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज, एनर्जी इज टेकन इनटू द ब्रेक बॉन्ड्स, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखो, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो आपने बायो में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट जो है ये एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। उसके बाद हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अभी हमने देखा था, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे अभी डिकम्पोजिशन हमने देखा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, टूटता है, डिकम्पोज होता है एंड द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट हाँ, ठीक है, अभी मैंने देखा था डिकम्पोजिशन, ये वाली डिकम्पोजिशन होती है बाय मींस ऑफ द हीटिंग, यानी यहाँ हीट लगती है, यहाँ हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है। मूविंग फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब, ठीक है, आउटसाइड, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो है हीट जो है वो रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट, यहाँ एनर्जी हम कह सकते हैं। एग्जांपल क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन, ठीक है, हाँ, आप कोई भी कार्बन का कंपाउंड जला लो, ठीक है, हाँ, वहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, मोमबत्ती घर में जला वहां से भी हीट निकलेगी, ठीक है ना, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ मीथेन, हाँ, मीथेन की कंबशन कराओ, ठीक है, कंबशन क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड्स है ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न होते हैं टू फॉर्म द CO2 H2 एंड हीट। और दूसरी प्रोसेस रेस्पिरेशन, एकदम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का उल्टा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हीट देनी पड़ती थी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है, ठीक है, कंबाइन होते थे इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और बनाते थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मगर यहाँ पे एकदम रिवर्स होता है, रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस का एकदम रिवर्स होता है, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या बनाता है, CO2 H2 और यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है, यानी यहाँ से एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, यहाँ से हीट जो है ये हीट या एनर्जी खाओ हीट रिलीज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हाँ,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होती है। ये है ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है, वो रिएक्शन होती है जिसमें ए सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी यहां पे ये रिडक्शन है, मैंने पहले इसकी ओर देखा ही नहीं था, ठीक है। A process in which a substance gains electron, losses hydrogen और losses electrons, ठीक है। gains, हाँ सॉरी ये ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। मुझे लगा ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है, वो रिएक्शन होती है जिसमें, ठीक है, एक सब्सटेंस जो है वो गेन करता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, या लॉसेस हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ द, हाँ रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। सो हम ऑक्सीडेशन के तीन डेफिनेशन यहां देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और तीसरा यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में। यह है ऑक्सीडेशन की एग्जांपल, यह है ऑक्सीडेशन की एग्जांपल। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ही रिएक्ट किए तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां बनता है। देखिए यहां मैग्नीशियम ने क्या किया काम, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को, ठीक है, ऐड हुआ मैग्नीशियम के साथ, जो मैग्नीशियम है इट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब उसके बाद है रिडक्शन। हाँ अब रिडक्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन और गेन हाइड्रोजन, ठीक है। एक रिडक्शन जो है एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका है ऑक्सीजन। रिडक्शन कह सकता हो, रिडक्शन इज द रिमूवल, ठीक है। हाँ यहां लिखा है a process in, हाँ अब हम देखेंगे रिडक्शन क्या होती है। दिस इज रिडक्शन। अब मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या मैंने कहा ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीन डिफिनेशन मैंने यहां पे कही। अब इसका एकदम उल्टा, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा इसका मतलब रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे लिखा गया है। अब एग्जांपल्स में क्या आएंगे, एग्जांपल्स पे आएंगे, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जब ही, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ क्या क्या बनता है, कॉपर और H2, हाँ कॉपर और वाटर, यानी कॉपर एंड H2O। यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड जब ही रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बनाया, कॉपर, और यहां H2O बाहर निकला, यानी कॉपर की क्या हुई, कॉपर ऑक्साइड था, और यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, और मिला क्या हमें कॉपर, यानी कॉपर से जो ये ऑक्सीजन है ये रिमूव हुआ है, यानी कॉपर अंडरगोज द रिडक्शन, ठीक है। अब जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, दोनों देखने को मिलते हैं, उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Moving forward, अब है corrosion. What is corrosion? Corrosion is the gradual destruction of metals when they react with air, moisture or chemicals. Example. ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम, सबसे पहले मैं समझाऊंगा क्या होता है कोरोजन, ठीक है। जब हम मेटल रॉड बाहर रखते हैं ना, जब हम मेटल रॉड बाहर रखते हैं और बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, ठीक है। और ये आयरन जो है, ये आयरन रॉड जो है, ये मेटल रॉड जो है, इनके साथ रिएक्ट करता है, यानी ये मेटल रॉड रिएक्ट करता है, और ये मेटल रॉड जब ही इनके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बोनेट्स बनते हैं, सल्फाइड्स बनते हैं, जो इस मेटल रॉड को खराब कर देती है, ठीक है। यानी इट्स अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ, हाँ मेटल, ग्रेजुअल आराम से ये काम होता है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी मेन एग्जांपल क्या है, ठीक है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, यानी जंग लगना, आयरन का जंग लगना, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, मैंने कहा ये आयरन है यहाँ पे, ठीक है, हमने आयरन रॉड बाहर रखी, हमने आयरन रॉड बाहर रखी, बाहर क्या है, बाहर ऑक्सीजन है, बाहर क्या है, बाहर ऑक्सीजन है, बाहर क्या है, बाहर ऑक्सीजन है, बाहर वाटर भी है, यानी मॉइस्चर भी है, ये X टाइम्स H2, ये क्या बनाएगा, ये रस्ट बनाएगा Fe2O3, और यहां से क्या H2O, ठीक है। हाँ यानी जो बाहर हमने आयरन रॉड रखी, बाहर क्या है, आयरन, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और क्या बनाता है, ये रस्ट बनाता है यहाँ पे, दिस इज रस्ट,
ठीक है, ये रस्ट है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन। अगर बैलेंस हम करेंगे, यहां आएगा 4, ठीक है, 3 हुई बैलेंस, 4 3 2, ठीक है, 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ कितने x टाइम्स H2 x टाइम्स H2O। सो दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अच्छे से पढ़ा, बाय ऑयलिंग, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। हमने गैल्वेनाइजेशन भी वहां ही डिस्कस किया। ठीक है, हम रस्टिंग को बाय पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग से हम, ठीक है, रस्ट को खत्म कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग, ठीक है, ऑयलिंग करके, बाय गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होते हैं, हाँ वहां पे पढ़ा है वो प्रोसेस जिसमें हम आयरन को डिप करते हैं जिंक सोल्यूशन में। ठीक है, हाँ, यानी कॉप आयरन रॉड को, ठीक है, हाँ, कोट करेंगे जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ, उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। और बाय एलॉइंग भी होता है, और एलॉय हमने पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, हाँ, रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑयली और फैटी फूड्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन गिविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, हाँ, सिर्फ रेंसिडिटी सैंपल यानी खराब होना। जो भी फूड आइटम्स होते हैं ना, उनमें ऑयल होता है और फैट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम वो बाहर रखेंगे, एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो खराब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, स्पॉइलिंग ऑफ बटर और फ्राइड फूड केप्ट इन एयर। हाँ, अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रेंसिडिटी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, हमें, ठीक है, आ जाते हैं ना वो वैक्यूम पेपर्स। अगर हम सब्जी देखेंगे, वो भी वो वैक्यूम पेपर्स में, यानी वैक्यूम पेपर्स क्या होते हैं वो, ठीक है, पैक करके होते हैं, वहां से एक कवर होता है। ठीक है, हाँ, एक पॉकेट सा होता है उनको, ठीक है, पैक करके होते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, अब वो वेजिटेबल्स क्यों होते हैं पैक करके? क्योंकि वो होते हैं ऑक्सीजन फ्री। ठीक है, उनका, उनमें जो है ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है, यानी वैक्यूम वाली कंडीशन उनमें क्रिएट की जाती है। उसके बाद है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए जो हम यूज करते हैं, और बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, आई होप दैट आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।